तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एक तो आपको एम्बेसी खुद फीस पे करने के लिए जाना पड़ सकता है, और दूसरा कि आपका वीजा अगर आ जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, इस वक्त रेशो बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बिल्कुल आप खुद अप्लाई करें, किसी की कंसल्टेंसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे ये सर्विस लेते हैं, नॉमिनल से चार्जेस हैं, इसमें आप बगैर डॉक्यूमेंट के ये वीजा हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो हम आपको टोटल पेमेंट वापस करने के मजाज होंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। थाईलैंड का वीजा डन बेस पे, जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रही हैं। थाईलैंड का विजिट वीजा आप हमसे डन बेस पे प्रोसीड करवा सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, मुकम्मल मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि थाईलैंड ने 1 जनवरी 2025 के बाद पाकिस्तानियों के लिए ई वीजा सर्विसेज का आगाज किया। इससे पहले आपको वीजा लगवाने के लिए थाईलैंड एम्बेसी में अपीयर होना पड़ता था और आपको स्टिकर वीजा मिलता था, लेकिन अब वो ई वीजा की शक्ल इख्तियार कर गया है, यानी कि ऑनलाइन वीजा है। लेकिन थाईलैंड की एम्बेसी की पॉलिसीज हमारी समझ से बालातर हैं। ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि ई वीजा भी अब आपको, यानी कि ऐसे ही लगता है कि आप स्टिकर वीजा लगवाने जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप खुद ऑनलाइन वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं लाइक अ विजिटर, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी होटल बुकिंग और आपकी टिकट रिजर्वेशन और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जो कि किसी भी बड़े मुल्क के लिए अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए होती हैं। पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहां जाके आप अपना विजिटर वीजा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट में 8-10 लाख रुपए आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो, और इसके साथ साथ आपकी बिजनेस की या जॉब की डिटेल्स और आपकी होटल बुकिंग और आपकी जो है ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान और उसके साथ साथ आपकी टिकट रिजर्वेशन, ये सारी चीजें अगर आपके पास पूरी हैं तो बिल्कुल आप विजिटर वीजा थाईलैंड का खुद से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो झोल है, जो कि थाईलैंड एम्बेसी की मुझे समझ में नहीं आया कि अगर सारा कुछ ही आपने ऑनलाइन कर दिया है और ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ई वीजा आप प्रोवाइड कर रही हैं जो कि ईमेल के जरिए से रिसीव होता है, लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने ये रख दी है कि आप अपनी एम्बेसी की फीस जो है वो खुद से पे नहीं कर सकते। आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में बकलम खुद अपीयर होना पड़ता है, बाई हैंड फीस सबमिट होती है, यानी कि ऑनलाइन किसी बैंक के थ्रू आप थाईलैंड एम्बेसी की फीस पे नहीं कर सकते। तो ये पता नहीं उन्होंने क्यों रखा है। इससे पहले भी मेरी थाईलैंड पे वीडियो मौजूद है, मैंने उसमें भी ये बताया है। आने वाले दिनों में मुमकिन है इसमें कोई अपडेट आ जाए या बेहतरी आ जाए, अल्लाह करे आएगी जरूर, जारी सी बात है। अगर सारा कुछ ही ऑनलाइन हो गया है तो फीस भी ऑनलाइन पे होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, 14 से 15,000 16,000 रुपए एम्बेसी की फीस है, आप खुद से अपने कार्ड के जरिए से पे कर सकते होंगे आने वाले दिनों में। अभी जो सूरत हाल है, आपको एम्बेसी खुद ही अपीयर होना पड़ेगा फीस जमा करवाने के लिए, बाकी सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होता है। 10 से 15 दिन वर्किंग डेज में आपका वीजा आ जाता है, जो कि ई वीजा होता है, और उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा झोल है वो ये है, चाहे आप किसी भी तरीके से ई वीजा थाईलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका विजिटर वीजा सिवाय एम्बेसी के कहीं से वेरीफाई नहीं होता। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। आपका अगर ई वीजा आ भी गया है, जिन लोगों ने वीजा लगवाया है वो मेरी इस बात के गवाह बनेंगे कि अगर आपके पास ई वीजा हो, उस पर आपका बारकोड हो, तो होता तो ये है कि बारकोड स्कैन करते हैं, आपको थाईलैंड की एम्बेसी की वेबसाइट पे पहुंच जाना चाहिए, यानी कि वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, वहां पे जाके आप अपना वीजा वेरीफाई कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इवन दैट पिछले दिनों मेरे एक क्लाइंट का वीजा अप्रूव हुआ, हमने उनको वीजा सेंड किया, मैंने उनको बोला भी कि आप एम्बेसी में कॉल करके वीजा वेरीफाई कर लें, क्योंकि एम्बेसी के अलावा कोई भी थाईलैंड का वीजा वेरीफाई नहीं कर सकता। तो ये मामलात हैं कि इसका पता नहीं क्या इन्होंने तरीकाकार रखा हुआ है कि आपका वीजा लगा देते हैं, वीजा ई वीजा आपको रिसीव हो जाता है, उसके बाद आप एम्बेसी को कॉल करते रहें, कॉल भी उठाते नहीं है, यानी कि वेलकम टू रॉयल थाईलैंड एम्बेसी, उसके बाद कॉल कट हो जाती है। ये 4-5 बार भी अगर आप ट्राई करते रहें तो शायद एक बार आपकी बात हो जाए। तो पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या वजह है। अगर ई वीजा किया है आपने तो उसको ऑनलाइन वेरीफाई करने का भी कोई तरीका होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट
क्लाइंट को इस बात का आइडिया हो कि अगर वो किसी एजेंट से या किसी कंसल्टेंट से ये सर्विसेज ले रहा है तो उसको पता हो कि ये वीजा जेन्युइन है। अब बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग एन एजेंट, हमसे अगर कोई काम करवाता है तो हमें उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो वो किसी एयरपोर्ट के किसी ताल्लुक वाले से, FIA में अगर उनका कोई बंदा है क्लाइंट का तो वो वेरीफाई कर सकता है क्योंकि वो एयरपोर्ट पे होते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि एम्बेसी वेरीफाई कर सकती है। अदर देन तीसरा बंदा कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता। तो ये मुश्किल, ये परेशानी तो है। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एक तो आपको एम्बेसी खुद फीस पे करने के लिए जाना पड़ सकता है, और दूसरा कि आपका वीजा अगर आ जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, इस वक्त रेशो बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बिल्कुल आप खुद अप्लाई करें, किसी की कंसल्टेंसी लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जो चिट्टे अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल नाबलद है इस बात से और खुद से नहीं अप्लाई कर सकते, तो नॉमिनल सी फीस देके आप हमसे भी ये सर्विसेज ले सकते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्म में, हम आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन अपलोड करेंगे और नॉमिनल सी फीस हम आपसे चार्ज करेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे अपलोड और आपका वीजा जो है वो आपकी ईमेल पे आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये था उन लोगों के लिए जिनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, बैंक स्टेटमेंट मौजूद थी। इसमें एक और बात का इजाफा मैं करता चलूं कि अगर एम्बेसी चाहे, अगर उनको जरूरत महसूस हो, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी इस्लामाबाद एम्बेसी में बुलवा सकते हैं। तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है थाईलैंड का वीजा अप्लाई करते हुए। चाहे आप किसी भी तरीके से विदाउट डॉक्यूमेंट्स हमसे अप्लाई करवा रही हैं या फिर खुद से अप्लाई कर रही हैं, तो आपको एम्बेसी में बुलवाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। गो के वो छोटा सा इंटरव्यू होगा, जस्ट आपकी क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए होती है। ज्यादातर उन लोगों को बुलवाते हैं जो 1 या 2 बार थाईलैंड से होके आ गए होते हैं, उनको फिर कॉल करते हैं कि आप हमें इंटरव्यू दें आके, कि आप दोबारा क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आप उनको जस्टिफिकेशन देते हैं जाके। अब आ जाए उन लोगों की तरफ जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। ज्यादातर वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने लिथुआनिया के लिए या किसी भी थर्ड यूरोपियन कंट्री के लिए अपनी सबमिशन करवाने के लिए थाईलैंड का टूर करना होता है। तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, हमारे प्लेटफॉर्म से, आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल डन बेस पे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका पासपोर्ट, ID कार्ड और आपकी फोटो, ये सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका हम वीजा अप्लाई करेंगे। 10 से 15 वर्किंग डेज में आपका वीजा वीजा रिसीव हो जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि इसको आप वेरीफाई करने के लिए आपको जस्ट एम्बेसी को कॉल करना पड़ेगी या एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एयरपोर्ट में अगर आपका कोई जानने वाला है तो वो इसको वेरीफाई कर सकता है। किसी भी एजेंट हमसे भी अगर अप्लाई करवाएंगे आने वाले दिनों में, अगर तो ये एम्बेसी कोई इस तरह की अपडेट जारी कर देती है कि बारकोड स्कैन होने लग जाए या वीजा नंबर डालने से थाई एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आप इसको वेरीफाई कर सकें, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि ये वीजा जेन्युइन होता है। और इसके लिए वो टिकट करवाने में भी कतरा रहे होते हैं कि वीजा जेन्युइन ना हो तो हम टिकट करवा लें, टिकट भी जाया ना हो जाए। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं, वीजा जेन्युइन होता है अगर आप किसी रिलायबल बंदे से करवाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हमसे ये सर्विस लेते हैं, नॉमिनल से चार्जेस हैं, इसमें आप बगैर डॉक्यूमेंट के ये वीजा हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो हम आपको टोटल पेमेंट वापस करने के मजाज होंगे। हाफ पेमेंट आप वीजा लगने से पहले हमें प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, और जब वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपको बकिया पेमेंट उस वक्त हमें पे करना होती है। ये 2 ही सूरत हाल हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहें और आपको चाहिए है थाईलैंड का वीजा, तो बिल्कुल ये सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। तो ये सारी मालूमात थी थाईलैंड के विजिट वीजा के हवाले से। इसके साथ साथ जिन लोगों का विजिट वीजा अप्रूव हो चुका है उन लोगों के लिए कुछ मेरी गुजारिशात ये हैं कि ये वीजा है, विजिट वीजा है, आपका अप्रूव अगर हो जाता है तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लेके जाएं। जिस घर से आप थाईलैंड विजिट करने जा रही हैं, आपको वो सारी चीजें प्रूफ की सूरत में आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए कि आप उधर जाके खर्च क्या करेंगे। $1500 से $2000 आपके पास होने चाहिए। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए। वापसी की टिकट आपकी कंफर्म होनी चाहिए। वहां जाके करना क्या है वो आपने क्लियरली बताना है। अगर 0.5% भी इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, अगर FIA हुकाम को शक पड़ जाता है तो वो आपको ऑफलोड कर देते हैं और आपकी टिकट का भी नुकसान
नुकसान होता है और आपका टाइम भी जाया होता है, और दोबारा से जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेरी अपनी राय थी। अगर आप हमसे ये सर्विस लेना चाहें तो बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस में आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल तक के वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।